लताओं से वृक्षों से रो रो करके सीता हाय सीता हाय सीता, आगुण खान जान की सीता कहां चली गई प्रिय, तो कहां चली गई। हे वृक्षों तुमने देखा है, ये भगवान राम की लीला है। आप लीला देख के किसी के चरित्र का पता नहीं लगा सकते। किसी एक्टर की एक्टिंग देख करके वो उसका चरित्र नहीं है, वो तो उसकी। और भगवान राम ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे कई कारण हैं। सीता के लिए क्यों रोए, जरा समझो। कागभूषुंडी रामायण में एक कथा है, आपको बताऊं। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे, 60 लाख दिव्य कन्याएं एकदम से प्रकट हो गई उनकी सृष्टि में। ब्रह्मा जी ने कहा भाई आप सब, वो कहने लगी हाँ हमें राम से मिला दो, हम राम को अपने गले लगाना चाहती हैं, हम राम से मिलना चाहती हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, आवाहन किया, प्रार्थना किया, भगवान श्री राम आ गए। ब्रह्मदेव ने कहा प्रभु ये 60 लाख दिव्य कन्याएं हैं, देखो रामायण एक नहीं है, रामायण 7 कोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है और दुनिया के हर भाषा में रामायण लिखी है। प्रभु इनकी इच्छा पूरी कर दो, ये आपके गले मिलना चाहती हैं। भगवान श्री राम ने कहा देखो मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, इस गले में तो सीता को छोड़ करके और किसी की बाहें नहीं पड़ सकती। सीता को छोड़ के संसार की जितनी स्त्री हैं मेरे लिए माता पुत्री और बेटी के अतिरिक्त और कोई भाव नहीं है उनके अंदर। हाँ अगर इनकी इच्छा है गले मिलने की तो इनसे कह दो कृष्ण अवतार में एक गोपी बन करके आ जाएं तो हम इनकी ये इच्छा पूरी। वो कहने लगे नहीं हमें तो राम को गले लगाना है, हम इसी रूप को गले लगाना चाहते, मिलना चाहते हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा एक उपाय है, प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। सुनो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें, ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो पहले नहीं सुने होंगे आप। बोले एक उपाय है, जब मेरा राम अवतार होगा अयोध्या में तो ये सरयू के किनारे लता और वृक्ष बन जाएं और दंडक वन में वृक्ष और लता बन जाएं। जब बचपन में हम छुपम छुपाई लुकम छुपाई का खेल खेलेंगे तब इनको गले, और दंडक वन में जब सीता के वियोग में सीता को ढूंढेंगे उस समय हम इन्हें गले लगा लेंगे तो इनकी इच्छा पूरी। तो वही दंडक वन में वृक्ष और लता बन के आई हैं। इस लीला के माध्यम से भगवान ने उनकी इच्छा भी पूरी। दूसरा भाव, भगवान श्री राम जब दंडक वन में आए तो दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि आए, सब भगवान के दर्शन किया, मिले। ऋषियों ने देखा कि मेरे प्रभु मेरे नाथ मेरे स्वामी कितना बढ़िया जीवन जी रहे हैं, तो उनके मन में इच्छा हुई कि अगर अपनी भी शादी हो जाए तो जो थोड़ा समय ये बर्तन मांजना पड़ता है, चूल्हा चौका करना पड़ता है, कहते शादी होने के बाद रोटी की चिंता, बोलो भाई, रोटी की चिंता खत्म हो जाती है। लेकिन रोटी की चिंता तो खत्म होती है लेकिन बहुत सारी बातें और चिंता जुड़ जाती।
आज भगवान राम के जब दर्शन करने आए सब गुट बना करके तो एक एक पत्थर लेके आ गए। भगवान राम ने कहा, अरे ऋषियों, अभी तक तो ऋषि मुनि कंदमूल फल भेंट लेके आते थे, ये आप लोग पत्थर लेके आए हैं, आखिर बात क्या है? ऋषियों ने कहा, प्रभु आपके चरणों में तो जादू है, और देखो ना आपका कितना सुंदर जीवन चल रहा है। जब आपने विवाह किया है और आप आनंद से तपस्वी बन करके तपस्या कर रहे हैं वन में, तो प्रभु अगर एक एक हम लोगों को मिल जाती तो थोड़ा समय वो जो भजन करने में और वो बाधा पड़ती है भोजन बनाने में, बर्तन साफ करने में, तो वो समय भी हमारा बच जाता और खूब 24 घंटे बैठ के आपका भजन। क्योंकि बिंद के बासी उदासी तपोव्रत धारी मां बिनु नारी उठाए, गौतम अतियतरी तुलसी सो कथा सुनिबे मुनि वृंद, होई है शिला सब चंद्रमुखी पर सतपद मंजुल कंद। हे प्रभु, अगर आप चरण लगा देंगे तो सुंदरी मिल जाएगी और हम लोग भी बढ़िया भजन करेंगे। भगवान राम ने कहा, अरे अभी तो ये सोच रही हैं कि सारा सुख ही सुख है इसमें। बोले ऐसा ये काम करो, एक दिन का मौका हमें दे दो, ये पत्थर लेके जाओ, एक दिन आप लोग और प्रतीक्षा करो, कल हम आएंगे आपके आश्रम में, तो फिर तो जितना कहोगे उतना हम बना दे, 1 2 5 जितना चाहिए। इधर महाराज जी रातों रात सीता का हरण हो गया। रावण को प्रेरणा किया, भैया ले जाए इनको, इनको पता लगे कि जब बिछड़ती है तब कितना दुख होता है, ये भी तो देख लें, भी मिलने का सुख देख रहे हैं। और जब सीता हरण हो गया और भगवान श्री राम रो रहे थे, महात्मा लोग आए, बोले प्रभु, बोले भैया हमारी थी, कोई उठा ले गया, देखो हमारी क्या दशा है, अब तुम बताओ तुम्हें कितनी चाहिए, हम तुम्हारा भी इंतजाम। तो बोले नहीं नहीं प्रभु, हम ऐसे ही सुखी। तो कई सारी बातें हैं। भगवान श्री राम सीता के विरह में रो रहे हैं। संभो समय ते ही राम ही देखा, 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 उपजाऊ नरस विषेका, उपजाहि अयथि नरस विषेका, हरिलोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी कील चिनारी। हरिलोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानिन कीन चिन्हारी, संभो समय ते ही राम ही देखा, संभो समय ते ही राम ही देखा। भगवान शिव ने राम जी को देखा, आनंद में डूब गए, मेरे नाथ मेरे प्रभु, जय हो जय हो जय हो जय हो। आनंद में डूब गए, खूब भगवान का दर्शन किया, खड़े हो भरी लोचन, और आखिर में बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रणाम किया सच्चिदानंद कह के। जब सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया तो सती का माथा ठनका कि ये सच्चिदानंद किसको कह रहे हैं। सच्चिदानंद में 3 बातें हैं, कितनी? सत चिद। ये सच्चिदानंद तो किसी एंगल से नहीं लगते। माया मृग के पीछे भागने वाला सत नहीं हो सकता। सत कभी असत के पीछे नहीं दौड़ेगा। काया कभी छाया के पीछे नहीं चलती, छाया हमेशा काया के पीछे चलती।
अगर ये सत होते तो असत के पीछे नहीं पड़ते। माया मृग के पीछे दौड़ने वाला सत नहीं हो सकता, और जड़ वृक्षों से सीता का पता पूछने वाला, उसको ज्ञान भी, अगर थोड़ी भी बुद्धि होगी तो कोई पेड़ से किसी का पता, माया मृग के पीछे भागने वाला सत नहीं हो सकता। जड़ वृक्षों से सीता का पता पूछने वाले को ज्ञान भी, और पत्नी के विरह में आंसू बहा के रोने वाले को आनंद भी। ये सच्चिदानंद कैसे हो सकता है? जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोजन सावन, अस कहि चले मनोजन सावन। क्या बाबा तुलसी की लेखनी है? अपने पात्र का नाम बदल देते हैं। बोले किसने सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया? बोले मनोज नसाऊं। मनोज माने काम, जिसने स्वयं काम को जला दिया हो। एक कामी पुरुष को कैसे प्रणाम कर सकता है? सती के मन में चिंता हो गई। सती सोचने लगी ये हो क्या रहा है। भगवान शंकर, देखो प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। सती ने अपना संदेह प्रकट नहीं किया, लेकिन भगवान शंकर सारी बात जान गए। भगवान शंकर ने विचार किया कि संशय का निराकरण होना जरूरी है। अगर बिना बताए ही मैं इसके मन की बातें बता दूं तो इसका विश्वास पक्का हो जाएगा कि जो शंकर बिना पूछे मेरे मन की बात जानता है, उस शंकर से दुनिया की कोई बात छुपी। इसलिए भगवान शंकर बिना पूछे बोले देवी पहचान रही हो ये कौन है? बोले नहीं। बोले जासु कथा कुम भजरी सिगाई, जासु कथा को भजरी सिगाई, अगति जासु में मुनि सुनाई, भगति जासु में मुनि सुनाई, सोई ममई जिसकी कथा कुंभज ऋषि सुधा गा रहे थे, जिसकी भक्ति मैंने महात्मा जी को बताया, ये मेरे इष्ट देव हैं, मेरे भगवान हैं। ऋषि मुनि जिसका ध्यान करते हैं, मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जी ध्यान है, सोई वही हैं। ये अनंत ब्रह्मांडाधीश चराचर के नायक हैं, भगवान हैं। लेकिन लागन उर उपदेश, शिव जी के उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किसी भी विषय वस्तु की प्रामाणिकता के दो साधन हैं। कितने?
बोलो भाई। एक आंख और दूसरा कान। आंखों से अगर हम कोई घटना देख लें तो यकीन कर लेते, विश्वास कर लेते हैं कि ऐसा ही है। या किसी के बारे में बड़ी गहराई से कोई बता दे, हम सुन लें, तब भी हम उस पे, बोलो भाई, विश्वास कर लेते। लेकिन कान की अपेक्षा हम अपनी आंखों पे विश्वास, बोलो। अब आंखें देख रही है कि वो रो रहा है, वृक्षों से लिपट लिपट के रो रहा है, और ये कहते हैं कि ये भगवान है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अब एक बात और बता दूं, जिसने राम कथा सुनने से पहले रामलीला देख लिया उसी को भ्रम हो गया। मानस में दो ऐसे पात्र हैं जिन्होंने राम कथा सुनी बाद में और रामलीला देख लिया। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण